Hello student, welcome to DNA classes. It's me Nana. Today we will learn about respiratory systems new topic and also the last topic and last part of our video. So let's see what is the new topic. It is respiration in human beings. तो आज हम पढ़ेंगे respiration in human beings. So let's start. चलिए start करते हैं. So like other animals, respiratory system in human beings serves to provide fresh oxygen to all body cells and remove harmful कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. तो क्या करता है हमारे लाइक अदर एनिमल्स के जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग में सर्व करता है और प्रोवाइड करता है फ्रेश ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी सेल्स को और रिमूव करता है हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से. हमारे जैसे हर एनिमल्स में उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है. इसमें भी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और सारे सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है. यहाँ पे हमारा डायग्राम है. सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल, पूरा नोज का एरिया. उसके बाद है फेरिक्स और उसके बाद है लेरिक्स, फिर ब्रोंकी जो ब्रांच जैसा होता है. उसके बाद है हमारा नसल पासेज जिससे पूरा एयर पास होता है बोला जाए तो. फिर ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, फिर रिब्स है और उसके बाद लंग्स है. तो ये जो ब्रोंकी होता है ये ब्रांच जैसा होता है. ब्रांच के बाद वो फिर बिखरता है पार्ट में. फिर उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स जैसा बनता है. फिर ब्रोंकियोल्स के बाद वो छोटा छोटा एल्वियोली बनता है. फिर उसके बाद आता है हमारा डायफ्राम. तो ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम था. फिर अब इसे हम ऐसा एज अ चेन में देखें तो कैसा होगा. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हवा लेगा हमारा नॉस्ट्रिल, फिर नसल पासेज में देगा, फिर फेरिक्स में देगा, फिर लेरिक्स में देगा, फिर ट्रैकिया में देगा, फिर ब्रोंकी में देगा, फिर ब्रोंकियोल्स में देगा, फिर एल्वियोली में देगा. फिर उसके बाद आता है हमारा पूरा लाइक लंग का पूरा ओवरऑल डायग्राम देखा जाए तो सबसे पहले होता है ट्रैकिया जो हमारा रिंग रिंग जैसा होगा बोला जाए तो, या फिर स्प्रिंग टाइप में हमारा पूरा बनाएगा. फिर वो सीधा फिर जाएगा हमारा ब्रोंकस में जो वही ब्रांच जैसा होता है और उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स बनाएगा स्टेम जैसा. फिर उसके बाद ब्रोंकियोल भी जाकर फिर छोटा 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 एल्वियोली बनाएगा जो एयर ऑब्जर्व करता है हमारा. फिर रिब्स, फिर उस रिब्स का मसल. तो जो हमारा लेफ्ट और राइट लंग्स है उसके बीच में हमारा क्या होगा, हार्ट और लास्ट डायफ्राम. तो ये था हमारा ओवरऑल डायग्राम. उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल. एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल दैट फिल्टर एयर बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन इट. तो नॉस्ट्रिल क्या होता है, नॉस्ट्रिल में एयर जो है टेकन इनटू मतलब एयर जो है टेकन इनटू होता है हमारे बॉडी के अंदर और नॉस्ट्रिल जो है फिल्टर करता है एयर को बाय हमारे फाइन हेयर्स जो हमारे नाक में एयर हेयर्स होते हैं उससे फिल्टर करता है. उसके बाद है हमारा नसल पासेज. एयर एंटरिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल लीड टू द नसल पासेज. जो एयर एंटर होता है हमारे नॉस्ट्रिल से वो आगे जाता है नसल पासेज में. देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द एयर मेनली. तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कंडीशनिंग के लिए एयर को. और उसके बाद आता है हमारा फेरिक्स. फेरिक्स क्या होता है, ये नसल चेम्बर ओपन इनटू फेरिक्स. नसल चेम्बर जो होता है ओपन होता है किसमें, हमारे फेरिक्स में. एंड इट पासेस एयर टू द लेरिक्स. और ये क्या करता है, एयर पास करता है लेरिक्स को. फिर आता है हमारा लेरिक्स. इट इज़ लोकेटेड इन द नेक एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ट्रैकिया. तो क्या करता है, ये हमारा नेक में लोकेटेड है और हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैकिया को. और ये ऑल्सो प्रोड्यूस करता है साउंड प्रोड्यूस करता है. उसके बाद आता है हमारा ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. तो द एयर पासिस फ्रॉम फेरिक्स एंड गोज इनटू ट्रैकिया. तो क्या होता है, एयर पासिस होता है फ्रॉम फेरिक्स और किस में जाता है, ट्रैकिया में जाता है. फिर क्या होता है, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकिया ओपन अलाउिंग द passage of air to the lung and also prevent it from collapsing
व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। तो क्या होता है, जो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, ट्रैकिया को ओपन करने के लिए अलाउ करता है और पासेस देता है एयर का और लंग्स, एयर टू द लंग्स में। फिर क्या होता है, प्रिवेंट करता है और ऑल्सो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग होने से जब इसमें एयर नहीं होता, जब उसमें एयर नहीं होता। उसके बाद है हमारा ब्रोंकी। तो ब्रोंकी, ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब ऑन एंटर द थोरेसिक कैविटी विच फर्दर एक्सटेंड इनटू लंग्स। तो क्या होता है, ब्रोंकी जो होता है ट्रैकिया को डिवाइड करता है इनटू दो स्मॉलर ट्यूब्स में और एंट्रिंग देता है थोरेसिक कैविटी का, जो फर्दर एक्सटेंड होता है दो लंग्स में, इनटू लंग्स मतलब सॉरी टू लंग्स में बनता है। फिर आता है हमारा ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। तो क्या होता है, हमारा ब्रोंकी है जो और छोटे छोटे जो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो जिसको हम लोग ब्रोंकियोल बोलते हैं। ईच ब्रोंकियोल फाइनली टर्मिनेट इनटू मैनी एल्वियोली। तो हर एक जो ब्रोंकियोल होता है फाइनली क्या होता है, टर्मिनेट करता है हमारे एल्वियोली में, जो कि बहुत सारे होते हैं। देन एल्वियोली, दिस आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द लंग्स। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जो है लोकेटेड होते हैं। फिर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली है ना वो क्या करता है, सरफेस एरिया को ना हमारे लंग्स के इंक्रीज करता है और एक्सचेंज करने में गैसेस को हेल्प करता है। ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, ह्यूमन एल्वियोलर सरफेस होता है, अगर उसको हम लोग फैलाएं तो क्या होगा, ये कम से कम इसका एरिया 80 मीटर स्क्वायर का कुछ बनेगा। देन रिब्स, these are 12 pair of bones that form a cage in which lungs and heart are safe replaced। क्या होता है, ये 12 पेयर ऑफ बोन का होता है जो हमारा फॉर्म करता है केज जैसा, जिसमें हमारा लंग्स जो है, लंग्स और हार्ट सेफली जो रखा जाता है, रिप्लेस्ड होता है। मूवमेंट ऑफ इन intercostal muscle and are attached to its help in breathing। जो मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल का होता है वो अटैच होता है किसके लिए, जो मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल होता है आर अटैच्ड होता है ताकि वो हेल्प कर सके ब्रीदिंग में। फिर उसके बाद आता है हमारा लंग्स। दिस आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन विच आर लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट। तो क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, जो क्या होता है हमारे हार्ट के साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। दे ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू ब्लड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं O2 को एटमॉस्फेयर से इनटू ब्लड और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू एटमॉस्फेयर। फिर दे आर एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्लूरा। तो ये क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, इज कॉल्ड एज प्लूरा। देन हमारा आता है डायफ्राम। इट इज़ अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरिक्स एंड एब्डोमेन एंड फॉर्म्स द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो ये क्या करता है, ये मस्कुलर पार्टीशन होता है हमारे थोरिक्स और एब्डोमेन के बीच का, और क्या करता है, फॉर्म करता है बेस चेस्ट के लिए, चेस्ट कैविटी के लिए बेस फॉर्म करता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन it flattens, increases chest cavity, show that air is sucked into lungs while it relaxes during exhalation। तो during inhalation के टाइम क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है और इंक्रीज करता है अपना चेस्ट कैविटी और शो करता है कि एयर जो है सक्ड हुआ है लंग्स के द्वारा, और जब रिलैक्स होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में, जब हमारा एयर हम लोग जब बाहर देते हैं तो रिलैक्स करता है। नोट, यहाँ पे नोट करने की चीज़ है कि वॉल ऑफ जो ट्रैकिया ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल जो हैं लाइंड बाय
pseudo-sterified ciliated columnar epithelium rich in mucus secreting cell। तो ये क्या बोला है नोट में कि वॉल ऑफ जो ट्रैकिया है और ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स है ये किससे लाइंड है, स्यूडो स्टेरिफाइड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम जो कि रिच है म्यूकस सिक्रेट करने के लिए सेल। देन mechanism of gaseous exchange in humans. Human being take in oxygen from the atmosphere, inspiration and release carbon dioxide in return expiration। तो क्या होता है ह्यूमन बीइंग क्या करता है, टेक करता है इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से जिसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न, तो ये हमारा एक्सपिरेशन होता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑकर इन ब्रीदिंग, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है हमारा ऑकर होता है ब्रीदिंग में। तो मैकेनिज्म फॉर मूविंग द ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन ह्यूमन बीइंग्स टर्मिनेट एज गैसियस एक्सचेंज। जो मैकेनिज्म होता है हमारा मूविंग का ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना इन ह्यूमन बीइंग्स, ये टर्म्ड होता है एज गैसियस एक्सचेंज के एज अ टर्म्ड होता है। तो इट गेट कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप्स एज डिस्कस्ड नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारा कंप्लीट 3 मेन स्टेप में होता है जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। फर्स्ट हमारा इनहेलेशन है, फर्स्ट स्टेप। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो द प्रोसेस जिसमें हम अपना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और ये ऑकर एज फॉलोज, ऐसे ऑकर होता है। फर्स्ट है एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। क्या होता है पहले हम लोग एयर इन लेते हैं हमारे बॉडी में, किसके थ्रू, नॉस्ट्रल, हमारे नोज एरिया से, जहाँ से क्या होता है ये फिल्टर होता है जिसमें हमारा क्या होता है हेयर, छोटे छोटे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में और म्यूकस से फिल्टर होते हैं। फिर क्या होता है द एयर देन पासिस डाउन थ्रू ट्रैकिया। फिर क्या होता है जो एयर है उसके बाद पास होता है डाउन थ्रू ट्रैकिया में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर बाय फ्लैटेन डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। तो चेस्ट कैविटी क्या हम लोग का बहुत ज़्यादा फूल जाता है या फिर बोले तो बड़ा हो जाता है फ्लैटन होने के कारण, डायफ्राम और लिफ्टेड रिब्स के कारण। देन एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली। तो फिर क्या होता है एयर जो है हमारा लंग्स पूरा सोख लेता है और क्या होता है पूरा एल्वियोली को ये फिल कर देता है, पूरा भर देता है। देन हमारा सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली में कैसा होता है। द वॉल ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो हमारा जो वॉल ऑफ एल्वियोली है क्या करता है, कंटेन करके रखता है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का, हमारे ब्लड वेसल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क रखता है वो। द सीक्वेंस ऑफ exchange of oxygen and carbon dioxide which occurs between blood vessel and alveoli is as follow। जो हमारा सीक्वेंस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये ऑकर होता है बिटवीन ब्लड वेसल और एल्वियोली के बीच में जो हमारा दिया हुआ है ऐसा। फर्स्ट है ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वियोली दैट इट ब्रिंग रेस्ट ऑफ द ब्लड। तो जो हमारा ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, इनटू एल्वियोली में, और ब्रिंग करता है सारे रेस्ट ऑफ द ब्लड को पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू ब्लड वेसल। तो जो ऑक्सीजन होता है टेकअप होता है किससे, बाय ब्लड से, फ्रॉम एल्वियोलर एयर और टू ब्लड वेसल्स में ये पहुंचता है। फिर क्या होता है हीमोग्लोबिन टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरीज इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है फिर ऑक्सीजन को लेता है और लंग्स में पहुंचाता है, फिर कैरी करता है टिश्यू को जो डेफिशिएंट हो जाता है इन ऑक्सीजन में, विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। क्या होता है ऑक्सीजन इन जो ब्लड में होता है इज देन ट्रांसपोर्ट होता है किससे,
टू ऑल सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट और ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर के कारण ऐसा मतलब ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? पहला है उसका डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल बॉडी पार्ट्स इन लार्ज साइज एनिमल। तो क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर वो अलोन कैन नॉट टेकन, अकेला जो है टेक केयर नहीं हो सकता ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर सकता हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में और लार्ज साइज एनिमल्स में। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू। तो क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है टेक अप करते हैं ऑक्सीजन को एयर से, फिर लंग्स में देते हैं, देन कैरी करते हैं टू टिश्यू। फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग। जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन बींग का। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल में जो रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड इज़ प्रेजेंट इन RBC। सो क्या ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ RBC बताया था। इट हैज़ वेरी, इसका हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए और ये प्रेजेंट होता है हमारे RBC में, और RBC में प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करता है, रेड कलर देता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को। देन कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, तो देन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन सो इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, इसलिए वो ज़्यादातर हमारे डिजॉल्व फॉर्म में हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है। देन हमारा थर्ड है एक्सहेलेशन। थर्ड स्टेप है हमारा प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमॉस्फेयर। जो हमारा प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने का फ्रॉम लंग्स से टू द एटमॉस्फेयर, ये कुछ ऐसा ऑकर होता है। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड में। फिर क्या होता है, जो फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस टू द एल्वियोली, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है हमारे एल्वियोली में। फिर हमारा चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। तो हमारा चेस्ट कैविटी क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, किसके कारण, रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स के कारण और डायफ्राम। देन thus the air is forced out of lungs to atmosphere। उसके बाद क्या होता है, जो एयर है forced out होता है हमारे लंग्स से, आउट ऑफ लंग्स से हमारा टू एटमॉस्फेयर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।